तो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल टारगेट कोचिंग क्लासेस सावर में। मैं आदित्य सैनी आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ। उसका नाम है समांतर श्रेणी। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पढ़ेंगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करना ना भूलो। उसमें मेरी गलतियाँ और जो आपको अच्छा लगा वो बताइए, कैसी लगी वीडियो वो बताइए। और कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो आप कमेंट में बता सकते हो। अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। तो ये इस टॉपिक के अंदर आज अपन देख लेते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी जो होती है इसमें मैं आपको सबसे पहले फॉर्मूले बता देता हूँ। फॉर्मूला जो होता है ए एन, सबसे फर्स्ट फॉर्मूला है। फर्स्ट जो फॉर्मूला है वो है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, इसके अंदर सब चीजें बता देता हूँ कौन सा क्या है। ए एन जो है वो अपने को जो पद निकालना है वो ए एन होता है। ठीक है, इसके अंदर एन क्या होता है? एन क्या होती है? पदों की संख्या। एन जो होती है यहाँ पूरे प्रश्नावली में पदों की संख्या होगी। ए जो होगा वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रथम पद हो जाएगा। यहाँ पे जो डी होगा वो क्या होएगा? सार्वअंतर। सार्वअंतर जो होएगा वो कैसे निकालते हैं हम? पद जो होते हैं हमारे, जैसे मैंने पद ले लिए, अभी उदाहरण देके बताऊंगा बाद में। अभी तो मैं सूत्र लिखवा देता हूँ। डी निकालने का भी अपने पास सूत्र होता है a2 माइनस a1। फिर दूसरा डी वापस निकालना पड़े तो a3 माइनस a2 भी होता है। सारे बराबर आने चाहिए इसमें, a3 माइनस a2 फिर a4 माइनस a3 ऐसे निकालते हैं। ठीक है, इसमें सारी चीजें आपको पता चलेगी। इसके बाद देखना हमारा फॉर्मूला आता है अगला। तो n पद होगा, n पद निकालने का फॉर्मूला हो गया। इसके बाद एक जो हमारा सूत्र आता है वो आता है Sn। Sn बराबर n बाई टू a प्लस n माइनस वन डी। सेम यहाँ पे भी ऐसे का ये n पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, n पदों की संख्या है इसे, और d सार्वअंतर है। d इसमें भी ऐसे ही मिलेगा। बस यहाँ जो देखना है वो क्या है? n पदों का योग। जहाँ s लग जाता है वहां तो होता है योग। जहाँ a लग जाता है इसको बोलते हैं पद। कौन सा मतलब कितना है पद? जैसे लास्ट पद बताया तो लास्ट पद कितना है वो आ जाएगा। इसके बाद में देखना Sn वाला फॉर्मूला और होता है हमारे पास, सीधा निकालना चाहे n बाई टू और इधर होता है a प्लस an। ठीक है, ये जो a होगा ये प्रथम पद होगा, an जो होगा वो यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूले हो चुके हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले थे। इसके बाद देखना कुछ चीजें मैं बताता हूँ। जैसे ये कहते हैं कि किसी समांतर श्रेणी में से अपने को तीन पद चुनने हैं, तो तीन पद आप कैसे चुनोगे? वो सबसे पहले तो a ले लो, फिर a ले लो a प्लस डी, और इधर ले लो a माइनस डी। कितने पद देख लिए मैंने? तीन पद। अगर ये पूछ ले कि समांतर श्रेणी में कितने पद देखने हैं? पांच पद। पांच पद अगर देखने हैं तो वो क्या हो जाएगा? a माइनस टू डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी और a प्लस टू डी। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद अगर ये बोल दे, जैसे इसने विषम बोला था तो अब सम संख्या बोल दे, जैसे इसने बोल दिया चार पद। चार पद अपने को निकालना है तो चार पद में कैसे लिख लूंगा? सबसे पहले हमारा आएगा a प्लस डी और इधर आएगा a माइनस डी। यहाँ a नहीं आएगा, ध्यान रखना है। इधर आएगा a माइनस थ्री डी और इधर आ जाएगा a प्लस थ्री डी। इसमें जो आते हैं वो नहीं आएंगे, केवल ये चीज तो आनी ही है, बाकी और चीजें इसमें नहीं है। ये होते हैं कुछ पद अपने को लेने होते हैं, तो इसमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कहते हैं कि इन सबका तीन पदों का योगफल 50 है, गुणनफल इतना है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कुछ भी पूछ सकता है आपसे। अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो देखना क्वेश्चन कम समय में मैं ज्यादा चीजें बताने का प्रयास करूंगा आपके सामने। तो मैं कुछ कम क्वेश्चंस में पूरी प्रश्नावली को समझाने की आपके सामने कोशिश करूंगा।
दूंगा, मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ मेरे सामने। जैसे मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्वेश्चन है मेरे पास 6, 9, 12 और 15। ये मेरे को क्या दे रहा है कि समांतर श्रेणी। इसके अंदर ये बोल रहा है ए डी ज्ञात करना है। इसने बोल दिया ए और डी ज्ञात कीजिए। इसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या इसके बाद में ये पूछ ले ए और डी तो ज्ञात करो, इसके बाद में अगले 4 पद भी ज्ञात करो। अगले 4 पद भी ज्ञात करने हैं अपने को, ठीक है। तो अपन निकाल लेंगे। ये तो क्या होता है प्रथम पद। प्रथम पद यहाँ कितना है 6। डी कैसे निकालते हैं, a2 - a1। तो a2 कितना है यहाँ 9 और a1 कितना है 6, तो कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। अब ये कह रहा है अगले 4 पद। अगले 4 पद निकालने अपने पास कितने पद हो गए, 1, 2, 3, 4 पद हो गए। पांचवा पद निकालना है। पांचवा अपने पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d वाला, ठीक है। इसकी एक शॉर्ट चीज बता देता हूँ आपको। a जैसे उसने दे दिया, ये जैसे इक्वेशन होती है an बराबर a प्लस n माइनस 1 d। अब उसने दे दिया कि अपने को तीसरा पद ज्ञात करना है, तो n की जगह 3 रखोगे, a प्लस n माइनस 1 कितना हो जाएगा 2d। इसमें बस इतना ही ध्यान रखना, जैसे 100वां पद भी पूछ ले तो अपन सीधा सीधा क्या लिख देंगे a प्लस 99d। ये तो ऐसे आएगा, यहाँ जो ये चीज आती है उससे कम एक चीज आ जाती है इधर, जैसे 100 है तो 99 आ गया, यहाँ 99 तो इधर 98 आ जाता। ये चीज ध्यान रखना। तो यहाँ मैं पांचों पद निकालने के लिए क्या कर दूंगा, a प्लस 4d कर दूंगा, ठीक है। a5 बराबर मेरे पास कितना आ जाएगा, a का मान कितना है 6। 4 ऐसे कैसे, मान हमेशा कोष्टक में रखा करो क्योंकि माइनस और प्लस का चक्कर पड़ जाता है यहाँ। d कितना है 3, 6 प्लस 4 यानी 12, कितना हो गया 12 और 6 18 हो गया, ठीक है। अगला पद कितना हो जाएगा हमारा 18। इसी प्रकार से a6 निकाल लूंगा, a प्लस 5d। इसी प्रकार से a7 निकाल लूंगा, a प्लस 7d। a प्लस 6d मैं निकाल देता हूँ। 6 प्लस 5 कोष्टक में 4 कितना हो गया 6 प्लस 20 कितना हो गया, सॉरी गलती कर दी, यहाँ पे d का जो वैल्यू है, d की वैल्यू 3 है, मैंने ज्यादा गलती 15 हो गया। 15 और 6 कितने हो जाएंगे हमारे पास 21। a7 बराबर a का मान 6 और इधर है 6 कोष्टक में 3। 6 प्लस कितने हो गए यहाँ पे 18, यहाँ कितना आ जाएगा 24। अगला जो 8वां पद है वो निकालूंगा a प्लस 7d। a का मान 6, 7 × 3 कितना हो गया 6 प्लस 21 बराबर कितना आ जाएगा 27। तो अब मैं लिख दूंगा a और d तो मेरे पास आ गए, लास्ट में ऐसे लिख देना है a बराबर 6, d बराबर कितना आ गया 3 जो पूछा है। और नेक्स्ट 4 का तो पूरी वापस उतार दूंगा। 6 बार 6 9 है मेरे पास, फिर 12 15, अगले 4 का क्या क्या है 18, फिर आया 21, फिर आया 24 और फिर आया 27, ठीक है। मैंने 4 पद भी निकाल दिए, a और d भी निकाल दिया। इसी तरह ही 3-4 क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो एक ही क्वेश्चन में मैंने समझा दिया आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखना, जैसे मैंने मान लिया इसका क्वेश्चन दे दिया a बराबर इसने दे दिया -1 और d बराबर इसने दे दिया हाफ, ठीक है। a भी दे दिया d भी दे दिया। अब ये पूछ क्या रहा है अपने को, प्रथम 4 पद जो है अपने को ज्ञात करने हैं, ठीक है। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, प्रथम 4 पद ज्ञात करने हैं अपने को, ठीक है। प्रथम 4 पद ज्ञात करने, प्रथम 4 पद कैसे ज्ञात करूंगा मैं, पहला पद क्या होता है a1, दूसरा a2, तीसरा a3 और चौथा a4 होता है, ठीक है। प्रथम पद यहाँ कितना दे रखा है -1, वो अपने को निकालने की जरूरत ही नहीं है। मैं सीधा a2 निकालूंगा। a2 मेरे पास कितना है, क्या होता है a प्लस d होता है, एक कम हो जाता है ना। a का मान कितना है -1 और d का मान कितना है प्लस के हाफ। अगर आपको सीधा सोल्व करना आता हो तो कर सकते हो, वरना लेस से ले लेते हैं यहाँ से 2 ऊपर गुणा होगा -2 + 1
एक संख्या माइनस की एक प्लस की, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस में आंसर आएगा, और एक प्लस एक माइनस है तो घट जाएगा, तो माइनस के 1/2। फिर देख लेता हूँ तीसरा पद a + 2d, a का मान कितना है -1, 2 × d का मान हाफ, 2 से 2 कट गया, -1 + 1 ये तो कट जाएगा, कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद देख लेना, आपको इसके नीचे ही करना है, मेरे जगह कम है इस वजह से मैं इधर लिखा हूं, ठीक है। a4 = a + 3d, a का मान कितना है -1, 3 × d का मान हाफ, -1 + 3/2, वही लेकर लूंगा 2, 2 ऊपर गुणा हो जाएगा, -2 + 3, एक प्लस की एक माइनस की कंफर्म में घटना है, घटा लो 1 आ जाएगा। बड़ी संख्या किसकी है प्लस की, तो आंसर किसमें आ जाएगा प्लस का। ये मेरे पास 4 पद हो गए, मैं लिख दूंगा पहला पद मेरे पास कितना आया -1, दूसरा पद कितना आया -हाफ, तीसरा पद 0 और चौथा पद 1/2। ये मैंने 4 पद भी निकाल लिए, इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, आपको ये समझ में आ चुका होगा। इसके बाद हम देख लेते हैं 30वां क्वेश्चन। मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके अंदर उसने कुछ भी सारणी दे दी है, √3, √6, √9 और √12। अब ये पूछ रहा है कि समांतर श्रेणी में a या नहीं है, ये ज्ञात करना है इससे पहले तो। फिर ये कह रहा है अगर समांतर श्रेणी में है तो इसके अगले 4 पद हमारे क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो 4 पद ज्ञात करने हैं, और नहीं है तो अपने को नीचे लिख देना है कि समांतर श्रेणी में नहीं है। तो इसको मैं कर लेता हूं सोल्व। तो समांतर श्रेणी चेक करने के लिए a2 - a1 करना पड़ता है। तो a2 कितना है √6 - √3, √6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 × 2, और इसको लिख सकता हूँ √3, अलग अलग हो सकते हैं, √3 × √2, बीच में माइनस है √3। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √3 को मैं ले लूं, यहाँ से दोनों तरफ आ रहे हैं तो क्या हो जाएगा √2 - 1 हो गया। ठीक है, यहाँ से मैं निकालूंगा वापस भी a3 - a2 करके। a3 कितना है √9 - √6। आप कहोगे कि √9 का मान सीधा सीधा पता है, लेकिन अपने को पता होने से कुछ भी नहीं करना है ऐसे। इसको मैं लिख सकता हूँ √3 × √3, और इसको लिख सकता हूँ √3 × √2। यहाँ से अगर √3 को मान लूंगा कितना आएगा √3 - √2। पहले दो पद देख लो, अगर बराबर आ रहे हैं तो आगे के पद भी निकालूंगा, वरना कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ पे √3 √3 इक्वल आ रहा है, अंदर जो देखोगे तो यहाँ ये दोनों बराबर नहीं आ रहे, तो मैं क्या लिखूंगा सीधा सीधा समांतर श्रेणी में नहीं है, बस इतना सा लिखना है, समांतर श्रेणी में नहीं है, इसके आगे मेरे को कुछ भी नहीं करना। अब इसी बेस पे देख लेता हूँ जो अगर समांतर श्रेणी में होगा वो वाला बता देता हूँ, इसमें ये समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके अंदर एक क्वेश्चन समांतर श्रेणी वाला लेता हूँ। जैसे मैं क्वेश्चन ले लिया √2 √8, फिर आ गया इसके बाद में √18, इसके बाद आ गया √32। ठीक है, इसमें भी वही क्वेश्चन समांतर श्रेणी में है या नहीं है, सबसे पहले तो ये ज्ञात करना है अपने को। अगर होगा तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करने हैं अपने को। तो देखना है इसको, मैं सोल्व करवा देता हूँ। दे निकालूंगा a2 - a1 √8 - √2। √8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 × 2 लिख सकता हूँ। आप यहाँ देखोगे तो √4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और √2 ऐसे कैसे आ जाएगा -√2। यहाँ से अगर मैं √2 को मैं ले लूँ तो कितना बच जाएगा 2 - 1, जो अपने पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद वापस b निकालूंगा a3 - a2। a3 कितना है √18, और ये √8। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मतलब 9 × 2, और इसको लिख सकता हूँ 4 × 2। √9 का मान 3 √2 - 2 √3, 2 हो जाएगा यहाँ पे।
अगर यहाँ फिर से मैं अंडर रूट 2 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा 3 माइनस 2, जो भी अपने पास क्या हो जाएगा 1। अभी फिलहाल तो दोनों बराबर आए हैं, लेकिन आगे भी करके देख लेता हूँ, आगे बराबर आए नहीं है। a4 माइनस a3, a4 मेरे पास कितना है अंडर रूट 32 और a3 कितना है 18। अंडर रूट 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ 16 दूना 32 और इसको 9 इंटू 2। अंडर रूट 16 कितने होते हैं 4, अंडर रूट 2 हो जाएगा पूरा एक और ये हो जाएगा 3 अंडर रूट 2। यहाँ से अंडर रूट 2 कॉमन लूंगा तो 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 भी 1 ही होता है। अगर मैं यहाँ देखूंगा तीनों डी के आ रहे हैं मेरे पास, इनको d1 d2 और d3, मैं लिख दूंगा d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3। मैं क्या लिख दूंगा समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में है तो समांतर श्रेणी में तो इसके अगले 4 पद मेरे को ज्ञात करने हैं, तो मैं ज्ञात कर लेता हूं उसके अगले 4 पद। मेरे को यहाँ पता चल गया कि a बराबर मेरे पास अंडर रूट 2 है और d बराबर कितना आ गया मेरे पास, d बराबर में अंडर रूट 2 आ गया। तो मेरे को 1 2 3 4 पद दे रखे हैं, अगला पद कौन सा आएगा पांचवा पद क्या होता है a plus 4d। इसके बाद आएगा छठा पद जो होगा a plus 5d, फिर आएगा सातवां पद वो होता है a plus 6d। मान रख लूंगा a का मान अंडर रूट 2 और इसका d का मान भी अंडर रूट 2। यहाँ से अगर अंडर रूट 2 को मैं लेता हूँ तो इधर बचेगा 1 plus 4 हो जाएगा टोटल, तो कितना हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा। अगर मैं इसको अंदर लेना चाहता हूँ तो 5 अंदर जाते 25 हो जाएगा, 25 इंटू 2 हो जाएगा, 25 गुना कितना हो जाएगा अंडर रूट 50। इसके बाद देखना यहाँ भी मैं मान रखूंगा अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 हो जाएगा, यहाँ से भी अंडर रूट 2 कॉमन लूंगा तो 1 plus 5 और ये कितना हो जाएगा 6 अंडर रूट 2। अगर 6 को अंदर लूंगा तो कितने हो जाएंगे 36 इंटू 2, तो यहाँ कितने हो जाएंगे अंडर रूट 72। फिर ऐसे सेम मान रखता चलूंगा 6 इंटू अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 हो गया, यहाँ से भी अंडर रूट 2 को मैं लूंगा 1 plus 6 और कितना हो जाएगा 7 अंडर रूट 2। अगर 7 को अंदर लूंगा तो कितना हो जाएगा 49 इंटू 2 जो कि हमारे पास होता है 98। इसके बाद मेरे को निकालना है आठवां पद, तो वो क्या हो जाएगा a plus 7d अंडर रूट 2 plus 7 अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 को मैं लिया तो 1 plus 7 और कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 2। अगर 8 को अंदर ले जाऊंगा तो कितने हो जाएंगे 64 इंटू 2 विद अंडर रूट। 64 इंटू 2 को मैं कितना लिख सकता हूँ 128 लिख सकता हूँ, ठीक है, तो ये ऐसे का हो जाएगा। इसके बाद इसके नीचे जो आएगा उसमें मैं लिख दूंगा कि फर्स्ट पद तो अंडर रूट 2 है, सेकंड पद अंडर रूट 8 है, फिर अगला पद 18 है, फिर अगला पद 32 है, पांचवा पद कितना है मेरे पास 50, फिर अगला पद 72, फिर अगला पद 98, फिर लास्ट जो पद है वो कितना है 128। तो ये मेरा सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका ये सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद हम देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, 10th बोर्ड में इसी से बेस्ड क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखना अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन 10 7 4 दे रखे हैं, 10 7 4 दे रखे हैं का इस ये जो समांतर श्रेणी है इसका 30वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है 30वां पद क्या करना है ज्ञात करना है। जहां आपने को सब दे रखा है a 30 बराबर, मतलब सबसे पहले मैं लिखूंगा a कितना है यहाँ पे 10, b कितना है a2 माइनस a1, 7 माइनस 10 कितना हो जाएगा माइनस के 3। इसके बाद देखना a 30 है तो क्या हो जाएगा a प्लस 29d, a का मान कितना है 10, 29 ऐसे कैसे और माइनस 3 ऐसे कैसे, माइनस d का मान माइनस 3 रख लिया। अगर इसको गुणा करूंगा कितने हो जाएंगे 9 3 27 और 3 गुना 6 7 8, माइनस के 87 हो गए। अब दो संख्याएं एक प्लस की एक माइनस की है तो कुल मिला के घटना है, घट के कितना बच जाएगा 77 हो गया।
अब बड़ी संख्या माइनस की है तो आंसर किसका आएगा माइनस का। यहाँ कितना आ गया -77। 30वां पद अपने ज्ञात कर लिया -77। इससे कोई सा पद पूछ सकता है, 30वां पूछ लिया, 50वां पूछ लिया, 100वां पूछ लिया, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे उसने क्वेश्चन लिख दिया 3, 15, 27, 3, 15, 27 और 39 दे दिया। ठीक है, अब ये बोल रहा है इस समांतर श्रेणी में कौन सा पद है जो 636 होगा। ये अपना क्वेश्चन दे रखा है। इसके अलावा इस क्वेश्चन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, या 3, 15, 27, 39 डेढ़ 636, इसमें कितने पद होंगे, कुछ भी पूछ सकता है तो मैंने। ठीक है, तो इसके अंदर a बराबर कितना है मेरे पास 3, d बराबर कितना है 15 - 3 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सब में देखना 12 12 का अंतर आ रहा होगा, सब में 12 12 का अंतर है। इसके बाद देखना हमारे को जो लास्ट पद दे रखा है कौन सा पद 636 होगा, तो इधर लास्ट में आएगा वो कहीं ना कहीं पद। तो a n बराबर कितना दे रखा है 636 और ज्ञात क्या करना है n, जो हमारे पास पदों की संख्या होती है। मेरे पास सूत्र होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ये सूत्र याद कर लेना सारे। an का मान 636 दे रखा है, a कितना है हमारे पास 3 प्लस n कितना है वो अपने को ज्ञात करना है। d कितना है 12। 636 बराबर 3 प्लस 12 को गुणा कर लूंगा अंदर 12n माइनस 12। 636 बराबर 12 और 3, एक प्लस का एक माइनस का है तो घटेगा, कितना बच जाएगा घट के 9, 9 प्लस 12 है। अब एक चीज देखना बड़ी संख्या प्लस की कि माइनस की है, माइनस की, तो आंसर में आएगा माइनस में। अब इस 9 को मैं इधर भेज देता हूँ, इस 9 को इधर भेजूंगा कितने हो जाएंगे 636 प्लस 9 हो जाएगा, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा 12 ऐसे। इसके बाद देखना 636 में मैंने 9 जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा अपने 645 बराबर 12n। तो n बराबर कितना हो जाएगा 645 बटेगा 12, 12 का भाग दूंगा 12 पंजे 60 और ये हो जाएगा 45 बच गया। मैंने गलत हो गया 12 नहीं ना, कहीं गलत हो गया सर, एक सेकंड रुकना। D12 है इसे यहाँ एक बार चेक कर लेता हूँ वापस में। 12 है माइनस में हो गया, इधर आएगा ये 4 5 45, इधर 12 है 12 पंजे 60 और यहाँ 5 50। तो देखना इसके अंदर थोड़ी सी क्वेश्चन में हमारे मिस्टेक होगी कि यहाँ 636 की जगह 39 है। ठीक है ना, मैंने क्वेश्चन देखने में मिस्टेक कर दी। तो 639 में जब लिखूंगा सारी जगह यहाँ भी 39 हो जाएगा, इधर 39 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा। ठीक है, 639 हो जाएगा इस जगह, यहाँ भी 9 हो जाएगा, इस जगह 9 हो जाएगा। अगर इनको जोड़ूंगा तो 639 को 639 में 9 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे 648 हो जाएंगे। यहाँ 648 तो n बराबर 648 बटेगा 12, 12 पंजे 60, 12 चौक 48 होता है, तो n बराबर कितना हो जाएगा 54। तो अगर इस क्वेश्चन में पूछ ले कि कौन सा पद 639 होगा तो 54वां पद होगा, अगर ये पूछ ले इसमें कितने पद है तो 54 पद है। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। वो थोड़ा सा गलती हो गया था, क्वेश्चन उतारने में मिस्टेक हो गई थी, फिर मिस्टेक हो ही जाती है। इसके बाद क्वेश्चन देखना अगला। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है हमारे पास वो इस प्रकार से है। क्वेश्चन इसमें दे रखा है, क्वेश्चन में इसमें दे रखा है तीसरा पद, एक समांतर श्रेणी में इसमें तीसरा पद दे रखा है, कितना तीसरा पद 12 दे रखा है और इसने और दे रखा है 50वां पद।
50वां पद दे रखा है इसमें 106, और ये पूछ रहा है कि इसमें 28वां पद ज्ञात करो। कौन सा पद ज्ञात करना है इसके अंदर? 28वां पद ज्ञात करना है। देखना एक चीज, तीसरा पद कितना दे रखा है? तीसरा पद क्या होता है? a3 कितना दे रखा है? 12। a50 कितना दे रखा है? सॉरी यहाँ 5 लिखना है, 50 है 50। a50 कितना दे रखा है? 106। ठीक है, मेरे पास a3 का फॉर्मूला क्या होता है? a + 2d। a50 का क्या होता है? a + 49d। ठीक है, यहाँ a3 बराबर कितना दे रखा है? 12 और a + 2d। ऐसे कैसे? समीकरण नंबर 1 मान लूंगा। यहाँ a50 का मान कितना दे रखा है? 106 बराबर a + 49d। समीकरण नंबर 2 होगी मेरे पास। अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 को विलोपन विधि से सोल्व करूंगा। विलोपन विधि आपको आती होगी, आपने पढ़ रखी होगी। विलोपन विधि लगाऊंगा a + 2d बराबर 12 और उधर लगाऊंगा a + 49d बराबर हो गया 106। घटाना है, 3 सब -3 माइनस हो जाएंगे। मैंने उसमें बताया था ग्राफ के अंदर ही बताया था कि ये सारे माइनस हो जाते हैं जब अपन घटाएंगे। तो ये तो कट गया, ये कितना हो जाएगा? 1 माइनस का 1 प्लस का है, कन्फर्म है कि घटेगा। घटते कितना बच जाएगा? 47d। लेकिन एक चीज देखिए, प्लस माइनस का चक्कर बहुत से बच्चों के पड़ता है। अब बड़ी संख्या काहे की है? माइनस की, तो आंसर काहे में आएगा? माइनस में। इधर भी 1 प्लस की 1 माइनस की घटना निश्चित है। कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 94, सॉरी 4 और 94 हो जाएगा। इसके बाद देखना 94, अब 94 प्लस के आएंगे माइनस के आएंगे, ये डाउट। अब यहाँ बड़ी संख्या काहे की है? माइनस की, यहाँ क्या आएगा? माइनस। तो माइनस से तो माइनस कट गया, तो d बराबर 94/47। 47 गुना 94 हो गया। ठीक है, तो यहाँ कितना आ गया हमारे पास? d बराबर 2 आ गया। अब समीकरण 1 में d का मान रखने पर बहुत से बच्चे ये जो बीच में मैं लिख रहा हूं वो लिखना भूल जाते हैं, ये लिखते ही नहीं है। तो ये लिखना बहुत जरूरी चीज है, सारी लिखनी पड़ेगी इस चीज से। इससे जो एग्जामिनर होता है वो देखता है तो उसको अच्छा लगता है। तो d का मान यहाँ रखूंगा a + 2, d का मान 2 है, बराबर में कितना दे रखा है? 12। तो a + 4 बराबर 12, तो a बराबर कितना हो गया? 12 - 4, a बराबर कितना हो गया? यहाँ से 8 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे को a और d तो हमने निकाल लिया, लेकिन हमारे को निकालना क्या है? 28वां पद। a 28 बराबर क्या होता है? a + 27d। a का मान अपने को 8 दे रखा है, 8 + 27 इंटू b का मान कितना है अपने पास? 2। तो 8 + 27 गुना कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा ये। तो 54 में 8 जोड़ूंगा कितने हो जाएंगे? 62 हो जाएगा। ठीक है, 28वां पद निकाल लिया मैंने, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अपना वो कुछ इस तरह का है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना अपने पास, अगला क्वेश्चन है 3, 7 और 11। ये जो सभी ये है समांतर श्रेणी, इसमें पूछ रहा है क्या इसमें जो 184 इसमें कोई पद 184 होगा, ये अपने को देखना है। सबसे पहले उस टाइप से मैं निकालूंगा, तो यहाँ पे मैं निकालूंगा a का मान 3 है, d का मान कितना आ जाएगा? 7 - 3 बराबर 4। an बराबर मेरे को कितना दे रखा है? 184। ठीक है, मैं सूत्र लगा लूंगा an बराबर a + n - 1d। an का मान कितना है? 184। a का मान कितना है? 3। n - 1 4 - 1, सॉरी यहाँ n नहीं है, n नहीं दे रखा, n - 1 हो गया। 184 बराबर 3 + d अपने को दे रखा है 4,
4n, इसको गुणा करूंगा -4, 184 बराबर 1 प्लस की 1 माइनस की तो घटना है, बड़ी संख्या माइनस की तो -1 प्लस 4n, इसको इधर भेजूंगा तो कितने हो जाएंगे 184 प्लस 1 बराबर 4n, 4n बराबर 185, n बराबर 185 बटेवा 4, भाग दूंगा 4 चौक 16, कितने बचे 2 बच गए 25 हो गए, 4 गुने भी 4 छह 24 हो गए, 1 बचा 10 हो गए। अब जैसे पॉइंट आ रहा है हमारे यहाँ पॉइंट भी आ रहा है, पॉइंट लग गया, इसके बाद में हम ऐसे थोड़ी कह सकते हैं कि एक कक्षा में 46.5 बच्चे हैं, 46.5 बच्चे हैं, पॉइंटों में थोड़ी बच्चे आते हैं, संख्या पॉइंटों में थोड़ी आएगी, अगर पद की संख्या पूछते तो पॉइंटों में थोड़ी ना आएगी। तो यहाँ मैं कह दूंगा इसमें कोई भी पद 184 नहीं है, ठीक है। ये इतना सा क्वेश्चन है, अगर पॉइंटों में आंसर आ जाए, आगे काटना चाहूं तो कर सकता हूं मैं, 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 46.5 है, तो किसी एग्जाम में थोड़ी कह सकता हूं कि 46.5 बच्चे हैं, तो इस वजह से ये समांतर श्रेणी में, इस ये पद समांतर श्रेणी में नहीं होगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपना है वो है क्वेश्चन में ले लिया 2 अंकों की 7 से भाज्य संख्याएं कितनी है। 2 अंकों की 7 से भाज्य संख्याएं, 2 अंकों की पहली संख्या कितनी होती है 11, और लास्ट संख्या कितनी होती है 99। क्या 11 में 7 का भाग जा सकता है, नहीं जाएगा, तो पहली कितनी हो जाएगी इसके अंदर संख्या 14, फिर सेकंड में भाग जाता है 21 में, 7 तेरी की 7 चौक 28 होता है, लास्ट किसमें भाग जाएगा 7 का, देखिए किसमें जाएगा, देखिए 94 में जा सकता है क्या, 99 में तो जाएगा ही नहीं, 7 एकम 7 कितना बचा 2 29 हो गए, 7 गुना 14 7 तेरी की 7 चौक 28 नहीं जाएगा, 98 में जरूर जा सकता है, 7 का दूंगा 7 एकम 7, अब बचेगा कितना 2 28 बच गया, 7 चौक 28 हो जाएगा, 98 में जा सकता है। यहाँ मेरे को a दे दिया 14, d कितना है 7, और a n जो दे रखा है लास्ट पद कितना है मेरे पास 98, मेरे को लास्ट पद दे रखा है, मेरे को ज्ञात क्या करनी है, कितनी संख्याएं दी हुई हैं क्या ज्ञात करना है, संख्याएं या पदों की संख्या ज्ञात करनी है। सूत्र लगा दूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, an का मान 98, a का मान कितना है 14, n माइनस 1 और d का मान कितना है मेरे पास 7, 98 बराबर 14 प्लस गुणा करूंगा 7n माइनस 7, 98 बराबर घटा दूंगा 1 प्लस 1 माइनस 1, बड़ी संख्या प्लस की कट जाएगी, 7 प्लस 7 है, इस 7 को इधर भेज दूंगा तो 98 माइनस 7 बराबर 7 है, कितना हो जाएगा ये 91, 91 बराबर 7 है, तो n बराबर 91 बटेवा 7, काटूंगा 7 एकम 7, 7 तेरी 21, 13 बार कट जाएगा, तो इसमें पदों की संख्या कितनी होगी 13 होगी। इसमें 3 अंकों वाले पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, ऐसे 3 4 अंक कुछ भी पूछ सकता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखना, इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 1 4 7 और 10 और लास्ट पद है 88। इसके अंदर बोल दिया इसने अंत से 12वां पद ज्ञात करो। क्या वो बोल दिया इसने अंत से 11वां पद ज्ञात करना है। जब भी कहते हैं कि लास्ट से 11वां पद कुछ भी ज्ञात करना है तो अपन इसको ही समांतर श्रेणी को ही उल्टी डाल लेंगे। 10 7 4 1 मैंने पूरी को उल्टी कर दिया। a का मान इसने कितना दे दिया 88, d का मान कितना आ गया 7 माइनस 10, दूसरे में से पहले निकालते हैं ना माइनस के 3 और an बराबर an का अपने जरूरत ही नहीं है। a12 क्या होता है सेम बेसिक क्वेश्चन ही बन गया a प्लस 11d, a12 बराबर a का मान 88 और यहाँ जो 11 ऐसे कैसे d का मान कितना है माइनस के 3, a12 बराबर 88 प्लस कितना हो जाएगा
माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 11 या 33, ये 12 बराबर कितना हो गया यहाँ पे 55 हो गया। ठीक है, ये अपना लाल क्वेश्चन था। तो इसमें देखना आपको ये जो मेरा था समांतर श्रेणी का फर्स्ट पार्ट था, आपको मेरा फर्स्ट पार्ट समांतर श्रेणी का फर्स्ट पार्ट कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट बॉक्स में बताओ कि कैसा लगा, और कोई क्वेश्चन जो आपको नहीं आता है वो कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो, उस पर एक नई वीडियो बना दी जाएगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसका सेकंड जो पार्ट होगा वो हम कल करेंगे। धन्यवाद।